हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको एसएसटी विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, जिसका हमारा प्रकरण है सती प्रथा। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा 8, दिनांक जिस दिनांक को हम जा रहे हैं, विषय हमारा हो जाएगा सामाजिक अध्ययन, कालांश। फिर प्रकरण है हमारा सती प्रथा और समयावधि है 30 मिनट। आप इस तरह से फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में फर्स्ट उद्देश्य है ज्ञान, सती प्रथा से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम, विद्यार्थी सती प्रथा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी सती प्रथा के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य हमारा अवबोध, सती प्रथा से संबंधित तथ्यों के नियमों का अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे, विद्यार्थी सती प्रथा से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी सती प्रथा से संबंधित विभिन्न तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। अब देखते हैं तीसरा, ज्ञान उपयोग, सती प्रथा से संबंधित ज्ञान का प्रयोग विकसित करवाना। इसमें पहला है, विद्यार्थी सती प्रथा से सीखे गए ज्ञान को अपनी भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी सती प्रथा से संबंधित तथ्यों से निष्कर्ष निकाल सकेंगे। चौथा है, कौशल, सती प्रथा के बारे में व्यवहारिकता अर्जित करवाना। विद्यार्थी सती प्रथा से संबंधित तथ्यों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी सती प्रथा से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके तालिका बना सकेंगे। अब आगे देखते हैं, इसी तरह से फॉर्मेट हम बना लेंगे, देखना। फिर है पांचवा, अभिरुचि, सती प्रथा के अध्ययन में रुचि अभिव्यक्त करवाना। इसमें पहला है, विद्यार्थी सती प्रथा के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी सती प्रथा से संबंधित विषय पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर हमारा छठा उद्देश्य है अभिवृत्ति, सती प्रथा से संबंधित नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। पहला इसमें, विद्यार्थी सती प्रथा से संबंधित तथ्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी सती प्रथा से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। इसमें हमें सातवां भी लिखना है उद्देश्य, मौलिकता। फिर आगे देखते हैं हम, सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, शामपट आदि। फिर है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी सती प्रथा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे, 19वीं सदी के प्रारंभ में किस प्रथा का आगमन हुआ। छात्र क्रिया में लिखेंगे सती प्रथा। दूसरा प्रश्न है, सती प्रथा का विरोध करने वाले समाज सुधारक कौन थे। छात्र क्रिया में लिखेंगे राजा राम मोहन राय। तीसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की। इसमें लिखेंगे छात्र क्रिया में ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के दबाव में आकर अंग्रेज ने किस समाज कुरीति के विरुद्ध कानून बनाया, सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब आगे देखते हैं हम उद्देश्य कथन, सती प्रथा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में देखते हैं, पहला शिक्षण बिंदु है सती प्रथा का अर्थ, दूसरा सती प्रथा की उत्पत्ति और तीसरा सती प्रथा को रोकने के उपाय। अब आगे देख लीजिए, इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि और सहायक सामग्री, शामपट सार। अब शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है सती प्रथा का अर्थ। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे पहला प्रश्न, प्रस्तुत चित्र किसका है। तो सहायक सामग्री में इस प्रकार का चित्र हम लगा देंगे, जो सती प्रथा का चित्र है, देख लीजिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे सती प्रथा। दूसरा प्रश्न है, 19वीं सदी में भारत में स्त्रियों की दशा कैसी थी। छात्र क्रिया में लिखेंगे निंदनीय या खराब। तीसरा प्रश्न है, स्त्रियों की खराब दशा को सुधारने के लिए किन किन प्रयासों को किया गया या खत्म किया गया। सती प्रथा, दहेज प्रथा। चौथा प्रश्न है, सती प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं हम छात्र अध्यापिका कथन, ये छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। सती का शाब्दिक अर्थ एक शुद्ध व पवित्र स्त्री। सती प्रथा भारत में पुरानी परंपरा थी। इसमें पति के अंतिम संस्कार में विधवा पत्नी को जिंदा चिता पर लिटा दिया जाता था। सती प्रथा या विधवा से आत्मसमर्पण एक प्रकार से
सुदृढ़ से जुड़ा हुआ था। सुदृढ़ में विधवा को अपने पति के बिना जीना अशुभ माना जाता था। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये हो जाएगा छात्र क्रिया में। फिर विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। अब शामपट सार में इसी प्रकार से ब्लैक शीट हम लगाएंगे। ब्लैक शीट पर लिखेंगे सती प्रथा का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध व पवित्र स्त्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु। अब सेकंड शिक्षण बिंदु देखते हैं, सती प्रथा की उत्पत्ति। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे सती प्रथा का शाब्दिक अर्थ है, छात्र क्रिया में आ जाएगा शुद्ध व पवित्र स्त्री। दूसरा प्रश्न, प्राचीन समय में स्त्रियों से संबंधित कौन कौन सी प्रथा प्रचलित थी, बाल विवाह, सती प्रथा आदि। तीसरा प्रश्न, सती प्रथा की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। आप देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चार्ट लगा देंगे। सती प्रथा की उत्पत्ति प्राचीन पौराणिक कथा सती की थी और ये प्राचीन काल में प्रचलित थी। छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। सती प्रथा के बारे में पौराणिक कथा सती की थी जो शिव की पत्नी पार्वती थी। और अब देखते हैं इसका और आगे का भाग। शिवजी के विरोध में जिन्होंने शिव का अपमान किया था, अग्नि में समाधि ली थी, लेकिन ऐतिहासिक रूप में इस प्रथा में महिलाओं को अपने पति के अंतिम संस्कार में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर देखते हैं छात्र क्रिया में। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, देख लीजिए। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है सती प्रथा को रोकने के उपाय। लॉर्ड बेंटिंग ने किस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया, छात्र क्रिया में लिखेंगे सती प्रथा। सती प्रथा के विरुद्ध बने कानून के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित उत्तर। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब शामपट सार में महिला को अपने पति के अंतिम संस्कार में बैठकर मरने के लिए मजबूर किया जाता था। छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। सती प्रथा को रोकने के लिए कई प्रकार के कानून बने। सन 1829 में गवर्नर जनरल ने विधवाओं को जीवित जलाने को अवैध अपराध बताया। सन 1829 में यह बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, लेकिन 1830 में इसे दूसरे क्षेत्रों में व मद्रास प्रेसिडेंसी में बढ़ा दिया गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। अब सहायक सामग्री में देखते हैं। इस प्रकार से चार्ट हम लगा देंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट, 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून बनाया गया। 1830 में इसे आगे बढ़ाया गया। अब शामपट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट हम लगाएंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट, 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया। अब देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में फर्स्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ में पहला है सती प्रथा ने कौन सी सदी में विभत्स रूप ले लिया, 19वीं सदी, 18वीं सदी और 17वीं सदी और 16वीं सदी। फिर हम आगे देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दूसरा प्रश्न है इसमें सती प्रथा का कानून बना, इसमें जो भी रिक्त स्थान की पूर्ति में जो भी सही आए आप इसको भर दीजिए। फिर आगे देखते हैं सही व गलत में उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न, 1829 में बेंटिंग ने अपना कार्यभार संभाला, सही या गलत। चौथा प्रश्न है सती प्रथा को कौन सी पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। पांचवा है सती प्रथा का अर्थ बताइए। तो ये हो गए मूल्यांकन प्रश्न। अब आगे देखते हैं हम गृह कार्य। सती प्रथा के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। शब्द सीमा है 70 से 80 शब्द। तो देख लीजिए इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम SST के और भी लेसन बना सकते हैं। इसमें अगर आपको कहीं लगे कि सही नहीं है या आपको कोई भी सुधार की गुंजाइश लगे तो आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए एक फॉर्मेट है, एक नमूना है, इसी को आधार पर रखकर आप और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।